हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको रेशियो की सीरीज पढ़ाई थी, जिन लोगों ने रेशियो की सीरीज ना देखी हो वो रेशियो की सीरीज देख ले। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो कराए थे। इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज का एक क्लास आपको लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने बेसिक बताया था कि परसेंटेज को कितने सिंपल तरीके से कर सकते हो, जिसमें कि जैसे मैंने आपको भिन्न लेस बताए थे कि आपको बिना भिन्न से परसेंटेज कैसे किया जाता है, ये चीजें मैंने बताई थी। आज भी वहीं आगे उसी से आगे बढ़ते हुए कि बिना भिन्न से और कैसे क्वेश्चन किए जाते, और मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि सारे क्वेश्चन आपके बिना भिन्न से ही होंगे। मतलब जो चीजें आपको आज तक याद करना पड़ता था परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में, सीआई में, एसआई में, वो चीजें अब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आप क्वेश्चन 100 से करोगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूले और लास्ट तक वीडियो देखें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूले। चलो, मैं उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए अगले टाइप पे चलता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी स्क्रीन में होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20%। संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20%। हमने कहा संतोष के पास हम पूंजी ही मान लेते हैं। हमने माना संतोष के पास पूंजी जो थी, क्या पूंजी जो थी वो कितनी थी? 100। हमने मान लिया पूंजी कितनी थी? 100 पूंजी थी। 100 का, उस पूंजी का 20% कारखाने के भवन के निर्माण पर, या कारखाने के भवन का निर्माण कितना? 20%। अच्छा, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। 20 किस पर? कारखाने भवन के निर्माण पर। किस पर खर्च कर दिया? भवन के निर्माण पर खर्च कर दिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है 35% मशीनों पर, 35% किस पर? मशीनों पर। हमने कहा 100 का 35%, 100 का 35% कितना? 35% किस में? मशीनों पर खर्च कर दिया। किस पे? मशीनों पर खर्च कर दिया। इसके बाद आपसे कह रहा है 15% कच्चे माल पर खर्च कर दिया। 15% किस पर खर्च कर दिया? कच्चे माल पर खर्च कर दिया। ये कच्चे माल पर खर्च कर दिया, ठीक है ना। 15% किस पर खर्च कर दिया? तो 100 का 15% कच्चे माल पर खर्च कर दिया। इसके बाद कह रहा है यदि 3% फर्नीचर पर खर्च कर देता है। अच्छा, 3% और खर्च कर रहा है किस पर? फर्नीचर पर। फर्नीचर पर खर्च कर देता है। हमने कहा फर्नीचर पर खर्च करने के बाद उसके पास 75,660, 75,600 रुपए कितना उसके पास बच जाता है। हमने कहा अब आप देखो क्वेश्चन, संतोष के पास 100 रुपए थे। 100 रुपए का 20%, 20 रुपए भवन पर। 100 का 35%, 35 किस पर? मशीनों पर। 100 का 15%, 15 किस पर? कच्चे माल पर। 100 का 3%, 3 रुपए किस पर? फर्नीचर पर। हमने कहा टोटल उसने खर्च कितना कर दिया, तो आप ऐड करोगे तो 35, 15, 50, 20, 70, 3, 73, 73। कितना खर्च कर दिया? 73। यदि हमने कहा टोटल राशि 100 थी, 100 में 73 यदि उसने खर्च कर दिया, तो बाकी फिर क्या किया होगा? शेष बचा रहा होगा। शेष बचाया, तो बचत कितने की वो हम देख लेते हैं। हमने कहा 100 में से 73 की खर्च कर दिया, तो बचत कितने का हो गया? 27 की। यही बचत सॉरी, ये बचत कितने की कर रहा है? 27 की। जबकि क्वेश्चन में कितने की बचत कर रहा है? 75,600। ये इसके बराबर नहीं होगा। 75,600 27 के बराबर ही तो बचत होगा। हमारे हिसाब से बचत कितने की हो रही? 27 की। क्वेश्चन के हिसाब से 75,600। आपसे पूछा क्या गया? संतोष की पूंजी बता दो। तो क्या पूछा गया? पूंजी। हमने आपको एक फार्मूला बताया था। पूछा गया, बताया गया, इनटू वैल्यू। ये फार्मूला आपको याद रखना। पूरे चैप्टरों में आपको ये बड़ा यूज होगा। जहां पे एक एक नियम लगेगा वहां पे ये फार्मूला जरूर लगा देना। हमने कहा पूछा क्या गया? आपने कहा 100 पूछा गया, रख देते। बताया क्या गया? जिसकी वैल्यू बताई जाएगी। तो बताया क्या गया? 27
इंटू वैल्यू, वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 75,000, वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 75,600। बस इसको सॉल्व कर देना। आप कट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इसे 27 से काटोगे तो कितना, 2 बार जाएगा, 28 बार जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2,80,000। कितना आ जाएगा, 2,80,000 रुपए उसके पास आए थी। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो सारे कराए जा रहे हैं महेश मिश्रा बुक से भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, महेश मिश्रा देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन में होगा, कह रहा है नूतन अपनी कुल आय का 25% भोजन पर। अच्छा, नूतन की हम आय मान लेते, कितनी मान ले, 100। हमने कहा नूतन की आय कितनी मान ली तो 100 मान ली। नूतन की आय अपनी आय का 20%, अच्छा 100 का 20%, 20 रुपए किस पर खर्च कर रहा है तो आपसे कह रहा है भोजन पर, 20 रुपए भोजन पर। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट आया, वो कह रहा है कि शेष राशि का 20%। अब देखो सॉरी 25% है, ये कह रहा है भोजन पर कितना, 25%, तो 25 किस पर, भोजन पर। अच्छा 100 था, 100 का 25 आपने भोजन पर खर्च कर दिया, तो शेष राशि क्या बची, ये आपका दूसरा टाइप हो गया शेष राशि। शेष राशि अब बची कितनी, तो आपने कहा 100 में से यदि 25 रुपए आपने खर्च कर दिया तो बची कितनी, 75। कितनी बची, 75। इसके बाद आपसे आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है शेष राशि का 20%। अच्छा 75 का 20% निकालना, 75 का 20% कितना आ जाएगा तो आप कहोगे 15 रुपए खर्च कर दिया किस पर, वस्तु पर, वस्तु पर ही खर्च कर दिया, वस्तु पर। अच्छा 75 का फिर से शेष क्या बची राशि, तो आप कहोगे 75 का 20%, 15 रुपए वस्तु पर खर्च कर दी, तो बाद में फिर से शेष बची राशि, आपकी शेष राशि क्या बची, तो आप कहोगे शेष राशि बची 60। कितना भाई, 75 रुपए थे, 75 रुपए के 15 रुपए आपने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 60। शेष कितना बचा, 60। अब 60 का कह रहा है 50%, 40%, 40%। 60 का कितना परसेंट, 40%, किस पर, शिक्षा पर, तो 60 का 40% 24 रुपए उसने फिर से खर्च कर दिया, किस पर, शिक्षा पर खर्च कर दिया, और यदि इतने बचा लेता है। अब हमने कहा 60 में 24 से यदि खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 36। कितना बचाया, 36 बचा लिया, जबकि क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 8,640 रुपए, जबकि क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 8,640 रुपए। आपसे पूछिए उसकी आय क्या है, तो आपने आय पूछना, तो पूछा गया, बताया गया, इंटू वैल्यू 8640। आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 बार जाएगा 240, तो कितना आ जाएगा, 40,000, 24,000। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 24,000। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी सार ले लेना, ठीक है। और दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करते रहिए, जो भी दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, या अदर एयरफोर्स अदर एग्जाम की कर रहे हैं, तो उनको शेयर भी करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप हम पढ़ाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य था। कितने परसेंट अंक लाना अनिवार्य था, 42% अंक लाना अनिवार्य। आगे कह रहा है कि एक छात्र ने 300 कितना 360 अंक लाया, 40 अंक लाया, कितना लाया 340 अंक लाया। एक छात्र ने 340 का अंक प्राप्त किया और 38 अंकों से फेल हो गया। अच्छा कितने अंकों से फेल हो गया, 38 अंकों से
फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा भाई एक छात्र है जो 42% अंक लाता है और 42% में 42% अंक लाता है तो वो पास हो जाता है, जबकि जबकि 340 अंक लाता है वो वही छात्र 340 अंक लाता है और 38 अंकों से फेल हो जाता है। हमने कहा यदि हम आपसे कहें कि आप 340 अंक लाते हो और 38 अंकों से फेल हो जाते हो तो उनका पास होने के लिए आपकी कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे आप ये कहोगे कि देखो हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे एक परीक्षा में आपको 42% अंक लाना था, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 42% अंक लाना था, आपके पास 340 अंक है और आपने एक आइडिया लगाया कि आपका 38 अंकों से फेल हो गया, आपको पता चला कि 38 अंकों से हम फेल हो गए। अच्छा आपसे हम कहें यदि 38 अंक आप लाए होते ना तो आप पास हो जाते ना, बिल्कुल आप कहते कि भाई हम 38 अंक ले आते तो उस परीक्षा में हो जाते पास। तो हमने कहा 38 अंक यदि आप ले आते तो आपके अंक कितने हो जाते, तो आप कहते 378 अंक हो जाते। अब आपसे ये बताओ 378 अंक हो जाते तो पास हो जाते, परसेंटेज में आप पास हो रहे थे 42, तो ये दोनों चीज आपकी बराबर होने चाहिए कि आप चाहे 42% ले और चाहे 378 अंक ले आओ, पास इक्वल हो जाओगे, दोनों में पास हो जाओगे। आपसे पूर्णांक पूछ रहा है तो कभी भी आपसे पूर्णांक पूछा जाए ना तो आप पूर्णांक हमेशा 100 होता है, 100% होता है पूर्णांक, अपने आप को कितना होता है 100% होता है। तो आपसे पूर्णांक पूछा गया तो हमने कहा पूछा क्या गया 100, बताया किसकी वैल्यू गई तो 42 की, इंटू वैल्यू कितनी है 378, कट करोगे तो ये पूरा 9 बार जाएगा, ठीक है ना, कितने बार कट जाएगा 9 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 को 36 1 37, तो कितना आ जाएगा 900। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 900 का पूर्णांक था। कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो इस टाइप में, ये पहला टाइप है, एक टाइप और होता है इसमें, तो वो भी आपको टाइप करा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना 42% में पास होना था, 340 अंक लाया, 38 अंकों से फेल हो गया तो हमने कहा 38 अंक ले आता तो 378 हो जाते, तो ये पास हो जाता, ये परसेंटेज में पास हो जाता। बस पूर्णांक पूछ रहा था तो 100 पूछ रहा था, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हमने आपको पहले ही बताया था कि लगभग सारे जो टाइप होंगे वो आपके 100 से ही कराए जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको चेंजमेंट आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से कराया गया क्योंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग है। देखो क्या कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का कितना 36%, एक छात्र ने 36% प्राप्त किया लेकिन वो 32 अंकों से फेल हो गया। वो कितने अंकों से फेल हो गया 32 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। आगे कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए, 48% अंक प्राप्त किए और परसेंटेज पासिंग अंक से 64 अंक क्या लाता है अधिक लाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है उस परीक्षा का पास का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है पास का प्रतिशत बताना है। देखो हमने कहा आप एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा जैसे एक कोई पहला छात्र है और कोई एक दूसरा छात्र है, दो छात्र है, ठीक है ना, एक कोई पहला छात्र है कोई एक दूसरा छात्र है। हमने कहा पहला छात्र जो पहला छात्र है वो 36% अंक लाता है, कितना लाता है 36% और पासिंग अंक से, तो हमने कहा यहाँ पासिंग जो होंगे वो अंक होंगे और यहाँ पे जो होगा वो पासिंग परसेंटेज होगा, कोई दिक्कत, पासिंग परसेंटेज होगा यहाँ पे पासिंग। अब आपसे कहा कि एक छात्र 36% अंक लाया और 32 अंकों से फेल हो गया, तो आप यही तो कहोगे 32 अंक कम लाया होगा यहाँ से। एक छात्र 48% अंक लाया और वो कितना 64 अंकों से क्या हो गया अधिक ले आया, पासिंग अंक से 64 अंक अधिक ले आया। हमने कहा ये बताओ, आपसे हम कहें अब ये बताओ, हमने कहा ये छात्र इस छात्र के बराबर तुलना करना चाहे तो कितने परसेंट की जरूरत होगी, तो आप कहोगे भाई
पहले 36%, ये 48 बनना चाहता है तो आप कहोगे 36 से कितना 48 बनने के लिए इसे कितने परसेंट की जरूरत है, तो आप कहोगे भाई 12% की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 36 वाला 48 में आएगा तो 12% ले आए तो 48 हो जाएंगे। अच्छा अंकों की बात करते हैं, तो अंकों में कितने अंकों की जरूरत, तो आप कहोगे पहले तो 32 लाए तो पास होगा, 64 और लाए तो कितना टोटल लाए, तो आपको निकाल 96 लाए टोटल। आपसे हम कहे 12% ये अंक में ला रहा है और यदि ये यहां से यहां आता है तो कितने अंक की जरूरत होती है, तो आपने कहा 96 अंकों की जरूरत होती है। अच्छा 12% बराबर 96, तो 1% कितने अंक के बराबर 8 के। कोई दिक्कत, इतना आपको सॉल्व कर लेना। 1% कितने अंक के बराबर आ जाता है, 8 अंक के बराबर आ जाता है। अब आपसे हम कहें 1% 8 अंक के बराबर, तो 32 अंक कितने परसेंट के बराबर, तो 8 चौको 32, 4% के बराबर। कोई दिक्कत, हम 32 अंक लिख दे या 4% लिख दे, बात बराबर है। तो हमने कहा ये 4% और लाना चाहिए इसको, तो कितने लाना चाहिए, 36 प्लस 40% ले आता तो वो पास हो जाता, तो यही पासिंग परसेंटेज है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे एक को कुल मत का 42%, अच्छा एक को कुल मत का, तो हम कह रहे हैं कुल मत कितने थे 100 का एक को कितना 42% कुल मत, ठीक है ना। हमने कुल मत ही कितने मान लिए 100 मान लिए, एक को कितना मिला 100 का 42%, 42, एक को मिला 42, तो दूसरे को कितना मिला, तो आपने कहा 58, दूसरे को कितना मिला, तो आपने कहा 58 मिला। हमने कहा चुनाव कौन जीता, तो आपने कहा 58 वाला जीता। कितने मतों से जीता, तो आपने कहा 16 मतों से, हमारे हिसाब से 16 मतों से, जबकि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कह रहा 4320 मतों से जीता। आपसे पूछा गया कुल मत बता दो, तो आपने कहा कुल मत कितना आ गया, तो पूछा गया बताया गया 16 की इस बार वैल्यू बताई गई इनटू वैल्यू, वैल्यू कितनी 4320। आप कट करोगे, इसको कट करोगे 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, बचेगा कितना 11 112, 16 सत्ते 112 होता कितना आ जाएगा 27000। तो कुल मत कितने आ गए 27000, आपका आंसर। जबकि आपसे शायद क्वेश्चन में पूछा है कि जीतने वाला, तो इस बार आपसे 58 पूछा है, तो आप फिर से लगा दोगे पूछा गया बताया गया, पूछा गया 58 बताया गया 16 इंटू 4320, आप काटोगे ये 270 आ जाएगा, गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। अगले क्वेश्चन पे चले, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कब करते चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपके स्क्रीन में होगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 26 नंबर कह रहा है एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध। अच्छा 20% अवैध, ये अगला टाइप आ गया। हमने कहा कुल चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े, तो आपने कहा कुल मत पड़े 100। कितने मत पड़े 100, कुल मत कितने पड़े 100 पड़े। कह रहा है 100 का 20% अवैध हो गए। अच्छा 100 का 20% 20 अवैध हो गए, तो बचे कितने 80, ये आप कहोगे वैध मत। कोई दिक्कत, हमने कहा वैध मत कितने हैं भाई 100 में से 20 अवैध। अनवैलिड का मतलब होता है जैसे जो वोट 2 बार डल जाता है या जिसकी काउंटिंग नहीं होती वही अनवैलिड होता है। तो हमने कहा 100 वोट पड़े थे, 20% अवैध हो गए, तो 100 का 20% 20 अवैध हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड का मतलब वैध मतों का 60%, इसका 60% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 48 वोट मिले। तो दूसरे वाले को बाकी वोट किसको मिले होंगे, सेकंड वाले को मिले होंगे, तो सेकंड वाले को कितने मिले, तो 32 वोट मिले। कितने वोट मिले 32। हमने कहा जीता कौन, तो आपने कहा 48 वाला जीता। जबकि कितने वोटों से जीत गया 28800 वोटों, हमारे हिसाब से 16 वोटों से जीता। क्वेश्चन में 28800 मतों से जीता। कितने मतों से 28800 मतों से जीता, चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल मत कितने पड़े, उस चुनाव में कुल मत ये पड़े थे, वैध मत ये थे,
तो कुल मत तो पूछा गया, बताया गया, इंटू वैल्यू 28,800। 16 से काटोगे 16 एकम 16 जाएगा, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे तो 1,80,000। तो कुल मत कितने थे, 1,80,000। तो आपके ये चुनाव वाले आपके 2 टाइप थे, दोनों टाइप मैंने करा दिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, ठीक है। और इसके आगे अब एक और आपका एक चैप्टर और एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, उसमें आपको जो बचे क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपके डाउट वगैरह होते हैं तो वो हम आपकी अलग से क्लास ले लेंगे। आप लोग यदि डाउट वगैरह कमेंट में भेजते हो, टेलीग्राम लिंक या तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हो, मैथ भाई इन्वेस्टर डालोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पे आप सेंड कर सकते हो कुछ भी, कोई भी आपको बात सेंड करनी है तो। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में लाइक जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा है वीडियो को शेयर करते रहे, जिससे क्या है कि सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे और जल्द से हम लाइव क्लासें लेने लगे, ठीक है ना। लाइव क्लासों से क्या होगा कि आपके कमेंट भी आएंगे, आपको जो भी डाउट होता रहेगा वो भी बताते रहेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पे जरूर जाके बताना कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आई इस चैप्टर में। और आपको हमने आपसे पहले ही बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन हम 100 से ही कराने वाले हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका 100 से ही करा है, ठीक है। तो यहीं से हम आप करते हैं क्लास को। जय हिंद।